पहले रोटी की लड़ाई थी, अब बेटी की। बेटी वाली में बैठा नहीं है भाई अभी। यह लड़ाई हार गई नहीं, वो मोदी रूपी रावण है। यो बेटी की लड़ाई में मारे गए तो रोटी क्या खा गया हमने। कल जो बेटी के मुंह पर पैर रखा है, तो ये पूरे भारत की बेटी के मुंह पर पैर रखा है। हमारे बेटियों को पैरों से कुचलना, कभी उनका टेंट उखाड़ना, कभी उनको पानी ना मिलना। और ये तो सरकार भूल जाए, रोटी वाले में ढीले पड़ गए, बेटी वाले में ढीले नहीं पड़ागे भाई। हमारी बेटियां हैं जो हम खुद अपने आप में इतिहास बना चुकी हैं, उस इतिहास को आप दफन कर रहे हैं और दमन का ये खेल खेला जा रहा है। लोगों से यही अपील करते हैं, कल घर घर से एक महिला और एक आदमी मैये टोल प्लाजा पे पहुंचे, जितने भी काम यहाँ के लगते हैं। दोस्तों, मैये टोल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैये टोल हिसार आसी के बीच का टोल है और यहाँ पे किसानों ने, मजदूरों ने, आम नागरिकों ने एक बार यहाँ पहुंचकर धरना लगा दिया है टोल के ऊपर। जो कल खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी हुई है, खिलाड़ियों के साथ जो दमन हुआ है दिल्ली के अंदर, और जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के जो आंदोलनकारी किसान थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आज इन्होंने फैसला लिया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता यहाँ धरना चलता रहेगा। और ऊपर से जो खिलाड़ियों को लाएगी उस पर हम काम करते रहेंगे। तो जहाँ जो प्रदर्शनकारी है उन्हीं से एक बार पूरा मामला जानना चाहेंगे कि उनका क्या मानना है, कब तक क्या चलेगा। देखो जी, 13 महीने पहले लड़ाई करी, पहले रोटी की थी, अब आगे बेटी की। रोटी, अगर बेटी की लड़ाई में मारे गए तो रोटी क्या खा गया हमने। पहले रोटी की लड़ाई थी, अब बेटी की। बेटी वाली में बैठा नहीं है भाई अभी। तो टाइम कितना लग गया हमारे को। कल हमारे ऊपर केस ला दिए, कुछ हमने कुछ करा नहीं, फिर भी हमारे ऊपर केस। जिसको ऊपर केस ना रखे उसको पकड़ नहीं रही भूषण को, उसको पकड़ में आया, हमने पकड़ने की जरूरत है। किसी दादा को रोड़ा नहीं ओढ़नी, लेकिन भाई साहब दादागिरी है सरकार की। लेकिन देखो इसका टाइम कितना रह रहा है, थोड़ा रह गया। तो 2024 के अंदर ये सिर्फ वोटों से मारे जाएंगे। और ये तो सरकार भूल जाए, रोटी वाले में ढीले पड़ गए, बेटी वाले में ढीले नहीं पड़ागे भाई। तो आप आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? यहाँ धरना लगा दिया है कि बेटी की लड़ाई में कितने लोग शामिल हो पाएंगे? हम सभी से हाथ जोड़ी प्रार्थना करा, हाँ, बेटी के लिए घर घर से कल टोल पर आज भी आ रहे हैं और फ्री भी कर रहे हैं। कोई गांव में आदमी नहीं रहे। अगर बेटी की लड़ाई है या नहीं, रोटी की है, रोटी वाले में बतेरा और कमानी है, लेकिन इज्जत चली गई नहीं भाई, फिर कुछ नहीं रहेगा उरे। कल ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में ट्रैक्टर ट्रेलियों में आओ, महिलाएं और आदमी गाँव से। कैसे देखते हो कि बेटी की लड़ाई की बात है कि जिस प्रकार से बेटियां गोल्ड मेडल जीत के लाई तो बहुत मान सम्मान किया गया, सभी उनको कार्यक्रम में बुलाते थे, लेकिन आज जब बेटियों पे आफत आई तो लोग मुंह छुपा के फिर रहे, उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे। जिसको कैसे देखते हैं? हम तो आपका चैनल के माध्यम से एक अपील करा भाई, यह लड़ाई हार गई नहीं, वो मोदी रूपी रावण है। यो सरकार नहीं, वो मोदी रूपी रावण है। जब तक यो रावण नहीं राजा होगा, जब तक जनता का भला नहीं हो सकता। और कल जो बेटी के मुंह पर पैर रखा है, तो ये पूरे भारत की बेटी के मुंह पर पैर रखा है। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील है, इस लड़ाई में भी नहीं आड़ पाए तो आप कदे भी नहीं आड़ पाओगे। और सबसे घटिया सतर का काम किया कल आप। हम सब लोगों से यही अपील करते हैं, कल घर घर से एक महिला और एक आदमी मैये टोल प्लाजा पे पहुंचे, जितने भी काम यहाँ के लगते हैं। तो हर्षदीप, बात ये भी निकल के आ रही कि केस दर्ज करने की बात आई तो आंदोलन करके केस दर्ज करवाए गए जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप है, और दूसरी तरफ एक महापंचायत कर रहे थे खिलाड़ी, बलात्कार के आरोप के खिलाफ व्यक्ति के उनको पे केस दर्ज कर दिए गए। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही ये मुकदमा दर्ज किया गया। संगीन धाराएं उसके ऊपर बनती थी, उसके बगैर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी पुलिस का ये फर्ज बनता था कि इन संगीन धाराओं के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो सख्त कार्रवाई इसके मुकदमे के तहत बनती है वो की जानी चाहिए। ना तो पुलिस ने 164 के बयान दर्ज करवाए, ना आगे का कोई प्रोसीजर अभी अडॉप्ट किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस आगे टस से मस नहीं हो रही, इस मामले में आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो बेटियां लाचार होकर हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे आह्वान करते हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और महिला पंचायत करने जा रही थी। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको दमन करके उनको कुचलने का काम किया गया और बुरे तरीके से लोकतंत्र का हनन किया गया। एक तरफ तो मोदी जी एक नया युग का इतिहास, जो जिसको कहें कि नया इतिहास रचने जा रहे हैं, कि नई पार्लियामेंट का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बेटियां जो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिला चुकी हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और ऐसा जो इतिहास में हमें आगे कभी देखने को ना तो 70 साल के इतिहास में कभी दिखाई दिया है और ना ही आगे कभी देखा जाएगा कि एक तरफ पार्लियामेंट का, आप नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रहे हो, नई इबारत लिखने जा रहे हो, और दूसरी तरफ
जो हमारी बेटियां हैं, जो हम खुद अपने आप में इतिहास बना चुकी हैं, उस इतिहास को आप दफन कर रहे हैं और दमन का ये खेल खेला जा रहा है। जब रोटी की लड़ाई मजबूती से किसानों ने लड़ी है तो ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रही? देखो ये लड़ाई बिल्कुल लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं लड़ाई नहीं लड़ रहे, लड़ाई तो लड़ने में देखो बहुत सक्षम है। और हम तो, हरियाणा तो एक ऐसा देश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो अपनी मेहनत का खाते हैं, किसानी है इनके अंदर, इनके खून में गर्मी है, मेहनत है और अपनी बेईमानियां कभी नहीं खाते ये। और जो देश के अंदर जो सियासन पे बिठा रखा है वो एक रावण नहीं, रावण से भी ऊपर चला गया है ये। क्या होता है, अंग्रेजों का राज हुआ करता था देश में। रावण को तो कहते हैं कि वो इज्जत करता था महिलाओं की। हाँ, उससे ऊपर चला गया रावण से। रावण ने देखो सीता का हरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी ऐसा काम नहीं किया, उनके हाथ तक नहीं लगाए थे। और इसने तो बेटियों को पैरों से कुचलना, कभी उनका टेंट उखाड़ना, कभी उनको पानी ना मिलना, भाई परेशानी की कोई हद हुआ है। और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, जैसे पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये सरकार नहीं कह सकते हम इसको।